इस तीसरी सीट के लिए कांग्रेस की तो कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन है और भारतीय जनता पार्टी के जो महेश केवट हैं। मैं आपको बता रहा था कि अब महेश केवट को क्रॉस वोटिंग का सहारा रहेगा। वही महेश केवट हैं जिनको क्रॉस वोटिंग के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था। हालांकि अब कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए कर्नाटक में भेज चुकी है। एक समय था जब कहा जाता था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, दल बदल होगा। आज सीधा कह सकते हैं कि बोली लगेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब जब कभी राज्यसभा का चुनाव आता है तो उस चुनाव के दौरान जंग बड़ी दिलचस्प हो जाती है। चाहे वो चुनाव हरियाणा के अंदर हो, चाहे वो चुनाव वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे किसी प्रदेश में हो रहा हो, एक एक सीट पर लड़ाई रहती है। अब बात आपसे मध्य प्रदेश की मैं कर रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। जो मध्य प्रदेश का समीकरण है उसके हिसाब से तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल जानी चाहिए, लगभग तय है। 228 सदस्यीय विधानसभा है। एक सांसद जिताने के लिए 58 एमएलए के वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर 63 विधायक हैं। इस लिहाज से एक सांसद कांग्रेस का बड़े आराम से बन सकता है 58 वोट पर, 5 वोट बच जाएंगे ज़्यादा। और इधर 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के आराम से बन सकते हैं। बीजेपी ने पहले 2 ही कैंडिडेट उतारे थे चुनाव में, लेकिन बाद में वहां पर केवट जी को, महेश केवट को, पूरी बात बताऊंगा आपको महेश केवट के बारे में भी और इस सारे मसले को लेकर के भी, महेश केवट को कैंडिडेट बना दिया। अब क्रॉस वोटिंग का भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि क्रॉस वोट हो जाएंगे। और विधायकों वाली स्थिति आप ये मान लें कि एक समय था जब कहा जाता था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, दल बदल होगा। आज सीधा कह सकते हैं कि बोली लगेगी। पुरानी कहावत है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। अब ये कह सकते हैं कि जो घर फुकवाए आप ना चले उन्हीं के साथ। समसामयिक है बिल्कुल। दरअसल विधायकों के लिए जो पक्ष के विपक्ष के, मैंने आपके साथ पश्चिम बंगाल की बात भी पिछले वीडियो में की थी। इससे पहले हरियाणा के अंदर चुनाव राज्यसभा का हुआ था। 5 विधायकों के वोट क्रॉस हुए। उन 5 विधायकों को कांग्रेस ने निकाल दिया। इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप उसे पेइंग गेस्ट कह सकते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर के पीजी बने हुए हैं। और इधर 4 विधायक ऐसे थे हरियाणा के अंदर जिनका वोट रिजेक्ट हो गया। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस का कैंडिडेट 1 वोट से भी कम, जो मार्जिन तो 1 वोट का था, लेकिन जो परसेंटेज रेशियो होता है 1 वोट से भी कम से चुनाव जीत पाया। कोशिश तो पूरी थी। 5 विधायक मैंने बताया पेइंग गेस्ट बन गए। आज इधर अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो 1 विधायक के लिए तो दावा कर चुके हैं सभी। कैलाश विजयवर्गीय भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सभी दावा कर चुके हैं कि 1 विधायक तो हमारे पास आ चुका है। हालांकि अब कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए कर्नाटक में भेज चुकी है, लेकिन हरियाणा के विधायकों को भी भेजा गया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की ठंडी ठंडी वादियों में जाकर के भी उनके पास वो जो गर्मी आ रही थी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, वो पूरी तरह उन्हें अपने आगोश में ले गई थी। दूर रह करके भी पास हो गए थे। तो अब कर्नाटक जाने के बाद मध्य प्रदेश के विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के तमाम क्वेश्चन मार्क हैं। इस तीसरी सीट के लिए कांग्रेस की तो कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन है और भारतीय जनता पार्टी के जो महेश केवट हैं। मैं आपको बता रहा था कि अब महेश केवट को क्रॉस वोटिंग का सहारा रहेगा। वही महेश केवट हैं जिनको क्रॉस वोटिंग के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इन्हीं महेश केवट को 3 महीने पहले पार्टी के अंदर वापस उनका निष्कासन रद्द हुआ था और उनको एक बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया गया, क्योंकि सियासत के अंदर आस पड़ोस से सब कुछ साधा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और वहां पर केवट यानी कि मल्हार समाज के, जिन्हें मांझी कहा जाता है कह सकते हैं, उनके वोट जो है परसेंटेज ठीक ठाक संख्या में है और वो मध्य प्रदेश से टच भी रहता है। कुछ इसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने अपनी बना ली पॉलिसी कि महेश केवट को यहाँ पर के नैया का खिवैया बना दिया जाए, यानी कि 1 सीट उनको जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। अब पूरी तरह दमादम है, मैं आपको बता रहा था, पूरी तरह से आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
कि आराम से जिता करके ले जाएंगे। लेकिन इसे नाम क्या दिया जाए? ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। जहाँ जहाँ कहीं चुनाव होता है या जहाँ जहाँ कहीं सरकारें गिराने और बनाने की बातें चलती हैं, तो वहाँ क्योंकि आज भाजपा की सत्ता है, भाजपा का निशान कमल है, तो ऑपरेशन लोटस कह दिया जाता है। लेकिन इसको ऑपरेशन तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन तो जो हुआ करता है वो सुधार के लिए हुआ करता है, और राजनीति का काला अध्याय हुआ करता है नेताओं की खरीद फरोख्त। इसलिए ऑपरेशन तो मैं इसे कहूँगा नहीं। जो मैं कह रहा था कि बोली लगना, अब मध्य प्रदेश के अंदर क्योंकि भाजपा को जो जरूरत रहेगी लगभग 10-11 वोटों की रहेगी, और अब वहां पर बोली का काम शुरू हो जाएगा। एक विधायक की तो बात हो ही चुकी है, वो बोली कौन सी रहेगी अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत का एक अध्याय वहां पर फिर शुरू हो सकता है मध्य प्रदेश के अंदर भी। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश की इस सीट को क्या कांग्रेस जीत पाएगी, और या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो महेश हैं वो केवट बनकर के अपने हिस्से में ले जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।